नमस्कार, मैं भूमि मौर्य और आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। और इस वक्त हम मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में और इस वक्त यहाँ पर चुनावी माहौल छाया हुआ है। विद्यापीठ का छात्र संघ चुनाव पूरे बनारस में काफ़ी चर्चित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर हर वर्ष छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो इस बार भी ये छात्र संघ चुनाव की तिथि 25 फरवरी को घोषित हुई है और अभी हाल ही में 17 फरवरी को नामांकन हुआ है। तो अभी इस वक्त यहाँ पर छात्र नेता काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। प्रचार प्रसार जोरों से अभी जारी है। तो अभी मैं आपको जिस शख्स से मुखातिब करवाने वाली हूँ वो इस बार महामंत्री पद के लिए खड़े हुए हैं, तो आइए चलते हैं और बात करते हैं उनसे। मेरा नाम प्रफुल्ल पांडे है और मैं इस साल महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। मैं यहाँ पे MA 3rd सेमेस्टर गद्य अध्ययन का भी छात्र हूँ। तो आपको विश्वविद्यालय में ऐसे क्या क्या मुद्दे दिखे जिसके कारण आपको लगा कि आपको इस पद के लिए उठना चाहिए? विश्वविद्यालय में मैं आम छात्रों के बीच में मैं भी क्लास करने आता था, क्लास में पढ़ता था, लेकिन जब मेरा MA आया, देखिए बहुत से तमाम तरह की परेशानी आई। हम जाते थे, कभी मेरा रिजल्ट का मुद्दा हो या किसी भी परेशानी का मुद्दा, जब विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में जब जाते थे, कहते थे लोग कि यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, 5 नंबर काउंटर जाइए, तो रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, तो वहाँ जाइए। मेरा पहला मुद्दा लगा कि यहाँ पे विश्वविद्यालय में, हर एक विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या BHU हो, हर विश्वविद्यालय में हेल्पिंग डेस्क होता है, जहाँ अपने विश्वविद्यालय के छात्र भाई या छात्र छात्राएं वहाँ पे जाके अपनी परेशानियों को बता सकें, अपना कोई भी काम हो वहाँ जाकर पता कर सकते हैं। वो पूछताछ केंद्र बनना चाहिए। यहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय में पूछताछ केंद्र पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है जो विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के साथ या कर्मचारियों को जो भ्रष्टाचार वाला में, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का मुद्दा। और तीसरा मुद्दा ये मेरा बनता है कि MBA फैकल्टी के लिए प्लेसमेंट ज़्यादा बढ़ोतरी में प्लेसमेंट आप या प्लेसमेंट कंपनियाँ आएँ। और दूसरा मुद्दा सेमिनार और डिबेट कराया जाए यहाँ पे। और चौथा मुद्दा मेरा ये रहेगा कि यहाँ पे विश्वविद्यालय में शताब्दी, अभी देखिए आप लोग की शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरा हुआ है विश्वविद्यालय का, लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति ने, किसी छात्र नेता ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग नहीं की। तो मेरा अगर मुद्दा है तो यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग रहेगा। और एक मैं और बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी हमारे छात्र भाई हैं, यहाँ एक महामंत्री पद की गरिमा को या छात्र संघ की गरिमा को गिराई न जाए। इस छात्र संघ की गरिमा ऐसी होनी चाहिए। यहाँ विश्वविद्यालय ने बहुत से प्रधानमंत्री दिए, मुख्यमंत्री दिए, बहुत राज्यपाल दिए, बहुत साइंटिस्ट दिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय जो पहले बुजुर्गों की राजनीति थी उसको स्थापित करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ छात्र छात्राओं का कहना है कि चुनाव से पहले तो छात्र नेता काफ़ी कुछ कहते हैं, कई तमाम तरह के वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सक्रिय नहीं दिखाई देते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे जैसे कि मैं ये तो कहना नहीं चाहता हूँ कि बहुत से छात्र नेता इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, बहुत से इस कोविड-19 में हो या फीस बढ़ोतरी का मामला हो, जो अभी हमारे बड़े भाई साहब या पूर्व भैया लोग जो हैं, जो पदाधिकारी बने, तो बहुत लोग इसमें आकर यहाँ पे फीस बढ़ोतरी को रोकने में भी काम किया और बहुत कार्य भी करवाए। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पे जो पिज्जा बर्गर की राजनीति एकदम मतलब ऐसा माहौल बन चुका है कि क्लासरूम में जा के पिज्जा बर्गर से मेरा एक सवाल था कि जैसा आप देख सकते हैं, जैसे ही चुनाव की तिथि नज़दीक आ जाती है, यहाँ पे पिज्जा बर्गर की पार्टी चलती है, यहाँ तक कि मूवीज़ के टिकट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो उससे क्या चुनाव पे सच में कुछ असर होता है? ये असर तो होता नहीं है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि जितने भी मतलब पैसा वाले, पैराशूट वाला मामला है, जो कि एक पैसा ऐसे आ रहे हैं, एरोप्लेन से उड़ के आ रहे हैं और अचानक एरोप्लेन से उड़ के चले जाएंगे, ये मामला। तो जो पैसा वाले प्रत्याशी होते हैं, एक तो जैसे बेल्ट लगा दिया जाए, कुत्तों के बेल्ट में पट्टा बांध के जब गाड़ी से उतर के डाला चला दिया जाता है, वही मामला यहाँ पे विश्वविद्यालय के जो जैसे प्रत्याशी, जो पैसे वाले प्रत्याशी, उनको मैं कहना चाहता हूँ। सिकड़ी पहन के आना, कैंपस में घूम कर प्रचार करना, हाई बाय करना 4 व्हीलर से निकल के, तो ऐसे छात्र नेता नहीं चाहिए। यहाँ पे शासन का पदाधिकारी ऐसा चाहिए जो छात्रों की आवाज़ बनने का काम करे। मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपने तमाम मुद्दे ऐसे गिनवाए जिसके कारण छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप जब प्रथम वर्ष में आए थे, आपने जब यहाँ पर प्रवेश लिया था, आपको ऐसी कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और आपको ऐसा लगा कि मैं जब आया विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए, तो मेरा जब नंबर, मैं अपना रिजल्ट लेकर काउंसलिंग कराने के लिए गया, तो मैं वहाँ जा रहा था, कहीं भी पूछ रहा था, तो जितने छात्र नेता भाई लोग यही लोग बताते हैं। लेकिन मैं अगर भैया मुझे डर लगता था कि भाई छात्र नेता हैं लोग, इनसे क्या पूछे, वो जबकि हेल्पिंग नेचर के होते हैं सब लोग। वो हम गए, किसी एक कर्मचारी से पूछे तो वो कहें कि यहाँ चले जाइए, वहाँ गए तो आप गलती जगह गए, वहाँ चले जाइए। कोई लोग बात करने का तमीज़ नहीं होता है, ऐसे बात करते हैं, लगता है कि मतलब हम लोग उनसे क्या, उन लोग काट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लग रहा है कि हम लोग जानवर हैं, ऐसे बात करते हैं जितने प्रवेश में आते समय। तो हमको लगा कि फिर क्लास में गया, क्लास में स्थिति यही थी। एक फर्स्ट ईयर में गया, सेकंड ईयर में गया, क्लास में सब लोग आते थे ऐसे ही कहा कि 2 साल पानी लगवा देंगे, वाटर कूलर लगवा देंगे, ये करवा देंगे, कोई शिक्षा बेस पे बात नहीं करता था। तो मेरा यही मुद्दा बना। फिर मैं भी NIT दुर्गापुर का छात्र रह चुका, 1 महीना क्लास करके भी छोड़ दिया। मेरा मुद्दा यही बना, एक भैया के चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी में देखे कि यहाँ पे पिज्जा बर्गर की राजनीति ऐसी हो चुकी थी उस समय, पैसा की राजनीति, जो कि एकदम हटाकर तुरंत वहाँ पढ़ाने की बात होती है, तुरंत वहाँ पे चुनाव जीत जाता है, कोई पिज्जा बर्गर बंटवा देता है। तो ये मेंटलिटी
फैसिलिटी विश्वविद्यालय में नहीं होनी चाहिए। छात्रों को, छात्र या भाइयों को, मेरे भाइयों, मैं खुद बोलता जाऊँ, मैं भी पिज़्ज़ा बर्गर खाया था लेकिन मैं किसी को नहीं दे। ऐसा मुद्दा होना चाहिए, ऐसा छात्र नेता होना चाहिए, ऐसा महामंत्री होना चाहिए, ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए जो सबसे ऐसे उठ के बने, जो कि सब छात्रों की आवाज़ उठाए, पिज़्ज़ा बर्गर से दूर होकर। सब छात्र भाइयों को मैं चाहता हूं कि विचार की लड़ाई लड़ना चाहिए, सिद्धांत की लड़ाई नहीं चाहिए, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी की भी बगिया है, चंद्रशेखर आज़ाद की भी बगिया, आचार्य नरेंद्र मोदी की बगिया है, लाल बहादुर शास्त्री की भी बगिया है। तो ऐसे एक अच्छे शासन का निर्माण होना चाहिए, एक सशक्त शासन का निर्माण होना चाहिए, जो भाइयों बहनों का एक आवाज़ उठाने का काम। कोविड-19 की वजह से हम लोग बहुत से दिक्कतें का सामना करना पड़ा। हम लोग कैंपस आते थे, जैसे कि आते थे, बहुत लोगों की परेशानियाँ आती थी, कभी फीस बढ़ोतरी का मामला, तो कभी एडमिशन प्रवेश की भी मामला, कोई कह रहा था भैया ये करवा दे, थोड़ा रिजल्ट निकलवाना है। तो ये मामला बहुत ही परेशानियाँ आते थे। हम लोग इससे मास्क बिना लगाए हुए, मास्क कभी लगाते थे, कभी मास्क निकाल लेते थे, लेकिन कभी मास्क लगाते नाक में दिक्कतें आने लगती थी। लेकिन हम लोग आते थे, हम लोग काम करते, हम लोग डर नहीं रहता था भाई, छात्र जीवन से बड़ा जीवन कोई नहीं। छात्रों के लिए कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जब उसी चीज़ के लिए हम लोग छात्र नेता बनने के लिए, छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए, इस छात्र की आवाज़ बस पूरे बनारस में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में उठाने के लिए जब हम लोग लड़े हैं, ये सदन तक आवाज़ उठनी चाहिए। एक ऐसा छात्र संघ, एक ऐसे छात्र संघ का निर्माण होना चाहिए। मैं इसलिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पुरुष के लिए सुरक्षा गार्ड पुरुष हैं, यहाँ पे कर्मचारी हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ पे सुरक्षा गार्ड की, यहाँ महिला सुरक्षा गार्ड नहीं है। तो मैं पहला मुद्दा बताना चाहता हूँ कि जो अराजक तत्व फैलाने वाले लोग हैं, जो विश्वविद्यालय में ये दुपट्टा खींचने का काम करते हैं लोग, जो कि छेड़खानी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक काम करना चाहता हूँ, यहाँ पे महिला सुरक्षा गार्ड। और मैं सोच रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में एक ऐसा, जैसे 108 और 100 नंबर का मामला रहता हो, एक ऐसा मामला बने, कोई भी बहनों के साथ या कोई भाई के साथ जब दिक्कतें परेशानी हो, कोई छेड़खानी करे, तो एक ऐसा फ़ोन नंबर हो जो कि विश्वविद्यालय में हो, जो एक हेल्पिंग डेस्क पे हो, वहाँ पे जा सकता है व्यक्ति। तुरंत कॉल करने के बाद तुरंत वहाँ पे सिक्योरिटी मिल सकती है उनको।